नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। और आज से मैंने एनटीटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। मैंने इससे पहले भी एनटीटी का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है और उसके लिए जो कौन सी रिक्वायर्ड बुक है या कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़ें तो वो भी मैंने बताया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बालक का शारीरिक विकास। तो उसके जो भी कीवर्ड आएंगे या जो भी इम्पॉर्टेंट बातें आएंगी तो आप उनको अच्छे से रट रट के ही जाइएगा ढंग से। तो फर्स्ट है, जन्म के समय बालक का जो वज़न होता है वो कितना होता है। जो बालक का वज़न होता है वो होता है 7.15 पौंड, ओके। और जो बालिका का होता है वो होता है 7.13 पौंड। और एक पौंड में कितना होता है, वो होता है 450 ग्राम, ठीक है। जन्म के प्रथम सप्ताह में बालक का वजन जो होता है वो कम होता है। जैसे बालक जन्म लेता है तो उसका जो उसके बाद जो प्रथम सप्ताह आता है उसमें बालक का जो वजन है वो कम होता है, ठीक है। और फिर एक सप्ताह के बाद पुनः वजन बढ़ने लगता है। आगे है, 6 माह के बालक का वजन जन्म के वजन से दुगुना हो जाता है तथा 1 वर्ष के बालक में उस वजन का तिगुना हो जाता है। और 1 वर्ष के बाद बालक का जो वजन है वो प्रति माह 200 ग्राम बढ़ता है, ठीक है। और 5 वर्ष की आयु की समाप्ति में बालक का वजन तो है वो लगभग 40 पौंड के आसपास रहता है, ठीक है। अब है जन्म के समय बालक की लंबाई, ठीक है। तो बालक की जो लंबाई होती है वो 20.5 इंच होती है और बालिका की होती है तो 20.3 होती है, ठीक है। और बालक सॉरी 1 वर्ष में बालक की लंबाई 27 इंच होती है, ठीक है। और जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती है जो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और 300 होती है साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कितनी होती है और साइंस के अकॉर्डिंग कितनी होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है, इसे अस्थिकरण कहते हैं, ठीक है। और ये शेषावस्था में सर्वाधिक होता है। और हड्डियों के मजबूत होकर आपस में जुड़ने को दृढ़ीकरण कहते हैं। ये ढंग से लिखा नहीं गया तो आप पढ़िएगा इसको, दृढ़ीकरण, ठीक है। और ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है। जो अस्थिकरण होता है वो तो शेषावस्था में होता है, ठीक है। हड्डियाँ जुड़ती है, ज़्यादा होती है तो कम होती जाती है। और जो हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। और नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु तक जो हड्डियाँ हैं वो 206 रह जाती हैं। अब है बालक का मानसिक विकास। तो जन्म के समय बालक के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम होता है और 12 वर्ष की आयु में 1260 ग्राम हो जाता है, ठीक है। और बालक के मस्तिष्क का विकास कब होता है, तो ये गर्भावस्था में होता है। और तो ये जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं एनटीटी में, ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है खासकर कि बालक के मस्तिष्क का विकास कब होता है, तो गर्भावस्था में होता है, ठीक है। और बालक का जो मानसिक विकास प्रारंभ होता है वो शेषावस्था में होता है, ठीक है। शेषावस्था पता ही होगा 0 से 2 वर्ष तक होती है। और तो मैं जो अवस्थाओं के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ। और जो बालक के दांतों का विकास नेक्स्ट आता है। तो जन्म के समय बालक के दांत नहीं होते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें। और 6वें या 7वें महीने में दांत आना प्रारंभ होता है। और एक बालक के 4 वर्ष तक अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि बालक में अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो वो होते हैं 20, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद बालक में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। और 8 वर्ष तक के बालक में जो 12 स्थायी दांत आ जाते हैं। और 10 वर्ष तक 15, और 12 वर्ष तक 25, और 18 वर्ष तक 28 दांत आ जाते हैं। तो अभी तक मैंने ये कवर किया है बालक के दांतों का विकास और ये मानसिक विकास और ये जन्म के समय लंबाई और ये बालक का शारीरिक विकास। अब मैं नेक्स्ट जो अवस्थाओं के बारे में और संवेगात्मक विकास जो है उनके बारे में वीडियो बनाऊंगी और आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जुड़ी रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और मैं अपनी
तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और आपको 100% अच्छे क्वालिटी कंटेंट और अच्छे नोट्स और जो भी आपको बुक्स हैं वो जो सोर्सेज है वो ज़रूर बताऊँगी। और एनसीईआरटी के जो बेस्ट नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी और डेली वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है या कुछ पूछना है कुछ भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।